हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषा एवं व्याकरण चैप्टर पढ़ाई थी और इसमें मैंने भाषा के बारे में कुछ बातें की थी कि किस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बातों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बातों को सुनते हैं और समझते हैं। तो वही भाषा का जो आदान प्रदान है वही क्या है, माध्यम जो है आदान प्रदान का वही क्या है, भाषा है। बच्चों, एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य और जानवर पशु में इतना ही अंतर है कि पशु अपने मन की बातों को हाव भाव के द्वारा प्रकट करता है और हम अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए इस भाषा साधन का प्रयोग करते हैं। बोल करके हम अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वह पशु और पक्षी वो क्या करता है, वो अपने हाव भाव से अपने अंदर की व्यथा को, पीड़ा को, किसी भी बात को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब हम आते हैं भाषा के जो रूप हैं। वैसे तो भाषा के 3 रूप है, इसमें सांकेतिक भी है, लेकिन बच्चों सांकेतिक भाषा ऐसी भाषा है जिसको सभी लोग नहीं समझ सकते। जैसे मान लीजिए आपके बुक में दिया हुआ है कि यह 2 व्यक्ति आपस में इशारा से बात कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस बस का जो कंडक्टर है वह सीटी बजाकर बस चलाने का संकेत देता है, परंतु इन संकेतों तथा अस्पष्ट ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति इन संकेतों को समझने में असमर्थ होता है। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। अब इस भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। इस प्रकार भाषा के 2 ही रूप हैं, जिसमें से पहला है आपका मौखिक रूप। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर। जब हम अपनी मन की बातों को बोलकर प्रकट करते हैं किसी के भी समक्ष, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, मुख से बोल करके पढ़ा रही हूँ, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया। ऐसे मौखिक रूप में और भी बातें हैं, जैसे मोबाइल पे हम लोग बात करते हैं, टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, आप टेलीविजन पर न्यूज सुनते हैं, वो भी क्या करता है, वक्ता क्या करता है, बोलता है, बोलकर अपनी बातों को हम लोग को क्या करता है, समझाने का काम करता है। इस प्रकार भाषा का पहला रूप क्या हो गया, मौखिक रूप। दूसरा जो रूप है आपका वो है लिखित रूप, अर्थात जब हम अपनी मन की बातों को लिखकर या पत्र के द्वारा किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, अर्थात लिखा गया। जब कक्षा में परीक्षा देते समय लिखित भाषा का प्रयोग करके पढ़ी गई बातों को लिख रहे हैं, आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखित भाषा में उसका उत्तर दे रहे हैं, समाचार पत्रों को लिखा हुआ है उसको आप पढ़ रहे हैं, पुस्तकों की भाषा भी क्या होती है, लिखित होती है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे के विचारों व भावों को समझते हैं और समझाने का काम करते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बच्चों, इसमें आगे है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है, जब एक बच्चा अपने परिवार में जन्म लेता है तो वह धीरे धीरे अपने माता पिता का ही अनुकरण करता है या फिर परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनका अनुसरण करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो देखते हैं कि वह धीरे धीरे बाबा कहना सीखता है, मामा कहना सीखता है, चाचा कहता है, मम्मी कहता है। तो इस प्रकार जो भाषा बच्चा अपने परिवार में सीखता है, परिवार से ही वह उस भाषा को समझता है और बोलता है, तो वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। यही कारण है कि हिंदी भाषी परिवार में जन्मा हुआ बच्चा हिंदी बोलेगा, अगर वह तमिल भाषा परिवार में जन्म लिया तो तमिल बोलेगा, बंगला परिवार में है तो वह बच्चा बंगला बोलेगा। उसके बाद है आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के बड़े बड़े क्षेत्र
में अधिकतर लोग द्वारा प्रयुक्त होती है। और बच्चों एक बात आप जान लीजिए कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है कि आप पूरे देश के किसी भी कोने में चले जाइए तो लोग आपकी भाषा को सुन करके समझ सकते हैं। इसलिए राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली एकमात्र भाषा हिंदी ही है। उसके बाद बच्चों आपका आता है राजभाषा। राजभाषा राज्य में जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। और भारत की राजभाषा वैसे तो हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी में भी सरकारी कामकाज किए जाते हैं। उसके बाद है मानक भाषा। मानक भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो ज्ञानियों और विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए किसी भी भाषा को मान्यता देते हैं तो उसे मानक भाषा कहते हैं। और मानक भाषा से संप्रेषणीयता यानी कि आदान प्रदान जो है वह क्या हो जाती है, सहज हो जाती है। तो बच्चों आपने जाना मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा और भाषा के रूप। और अगली वीडियो में हम जानेंगे व्याकरण, लिपि, बोली और भारतीय भाषाओं को। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।